जय गुरुदेव, जय महाकाल। श्रीनाथ ज्योतिष कार्यालय एवं तंत्र काट केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रत्यक्ष वीर साधना आपके लिए ले आके आए। बहुत ही छोटा सा लेकिन दिव्य प्रयोग है, बहुत ही चमत्कारिक ये साधना है। प्रत्यक्ष वीर आपके साथ होगा, प्रत्यक्ष वीर की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिए, साधना करते समय बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। साधना क्षेत्र में आने से पहले ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप डायरेक्ट साधना में घुस जाते हो, डायरेक्ट साधना करने बैठ जाते हो, लेकिन आपको कुछ उसमें नॉलेज नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बट आपको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। ये चीज़ का ध्यान रखें। साधना समय किसी से झगड़ा ना करें, किसी से गलत बात ना करें, नाखून ना काटे, बाल ना काटे, ये चीज़ का ध्यान रखें। बिना प्याज लहसुन का भोजन करें, वो भी एक ही समय। जमीन पे शयन करना है। ब्रह्मचार्य का पालन, वो भी तन से और मन से, दोनों से भी रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखें। अपने कमरे में किसी को आने ना दें। फ़ोन का कम से कम उपयोग करें। गलत चीज़ें ना देखें और गलत चीज़ें ना करें। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती, आप समझते नहीं हो, फिर गलती कर देते हो, और फिर आप जो साधना करते हो 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन की, उसमें आपको कुछ फल नहीं मिलता है। फिर आप बोलते हो कि बाबा गुरुदेव आपने तो साधना दी, बट उसमें हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। तो कैसे प्राप्त हुआ बेटा? तो ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी होता है। जब तक आप जिस भी देवता की साधना करते हो, उसके पहले उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, आप वीर साधना करें तो वीर को क्या पसंद है, वीर कैसे आते, वीर को क्या करने पे वीर जल्दी प्रसन्न होते, जल्दी उनकी सिद्धि प्राप्त होती, कौन सा उनका मंत्र या कौन सा उनकी चालीसा, जो भी है, पढ़ने से वो जल्दी सिद्ध होगी। हर चीज़ें उस देवता के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो आपको जल्दी किसी भी सिद्धि की प्राप्ति होगी। और गलत चीज़ें ना करें, झूठ ना बोलें, अपने कमरे में किसी को आने ना दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, तो आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। सबसे पहले तो कुंडली का विश्लेषण करवा लें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी सिद्धि आपके लिए बनी हुई है, कौन सी सिद्धि आपको फल देगी, कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, कौन सी साधना करने से आपको जल्दी सिद्ध होगा, कौन सी साधना ना करे, कौन सी साधना करे, आपका कौन सा ग्रह निर्बली, कौन सा ग्रह आपका बलवान है, कौन सी साधना करने से आपको जल्दी सिद्धि होगी। हर चीज़ें आपको कुंडली में प्राप्त हो जाएगी। आपकी कुंडली में दोष है तो कुंडली के दोष, पहले कुंडली के दोषों का निवारण करना पड़ेगा, फिर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। मैं हर बार बोलता हूँ कि कुंडली विश्लेषण करा लो, उससे पता चलेगा कि कुछ दोष तो नहीं है, पितृदोष तो नहीं है, काल सर्प दोष तो नहीं है, या दूसरा कोई दोष तो नहीं आपके कुंडली में, या किसी ने आपके ऊपर भारी बाधा तो नहीं की है। तो अगर आपके शरीर में ही प्रॉब्लम है, आपके ग्रह ठीक नहीं है, तो आप साधना क्षेत्र में आओगे भी तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप पहले साफ हो जाओ, पूरा जो दोष है पूरे दोषों का निवारण करो, और फिर साधना क्षेत्र में आओ, तो आपको जरूर सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बहुत ऐसी सारी चीज़ें। चलो मुख्य विषय पे आ जाते हैं। हम वीर सिद्धि साधना आपको देने जा रहे हैं। तो आपको
शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से या किसी भी शुक्रवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष का हो तो अति उत्तम। को 14 दिन की साधना रहेगी, रात्रिकालीन साधना है, रात्रि 11 बजे के बाद ये साधना करें तो अति उत्तम। स्नान होने के पश्चात आपको एक बाजोट लगाना है, उत्तर या पूर्व मुखी होकर आपको बैठना है। एक बाजोट लगाना है, बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाना है, खुद भी लाल वस्त्र धारण करना है, लाल आसन रहेगा। और वीर यंत्र आपको इस साधना में सामग्री में वीर यंत्र और काली हकीक या सफ़ेद हकीक माला 101 दाने की माला रहेगी, 108 की नहीं। हर साधना में 108 की होती है, बट ये साधना में आपको 101 दाने की माला चाहिए, चाहे सफ़ेद हकीक हो या काली हकीक माला हो, दोनों में से कौन सी भी चलेगी, बट 101 दाने की होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और वीर यंत्र को आपको एक बाजोट लगाना है, बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर वीर यंत्र को पंचामृत से स्नान करवा के बाजोट पे रख दे, उसका विधिवत पूजन करें पंचोपचार से, और कुमकुम से 14 बिंदियाँ वो यंत्र के सामने बाजोट पे लगाए और 14 दीपक उस बिंदिया के ऊपर रख दे। तिल के तेल का दीपक रहेगा, इसमें तिल का तेल जरूरी है, घी का ना प्रज्वलित करें, तिल के तेल का इसमें प्रयोग करें। और खड़ी बाती ना लगाए, लंबी बाती लगाए, जिसका मुंह वो 14 दीपक का मुंह आपके तरफ होना चाहिए। ध्यान रखें, एक एक चीज़ें नोट कर लो, एक एक चीज़ें नोट कर लो। पहले दिन आपने यंत्र रख दिया, यंत्र के सामने 14 बिंदियाँ लगा दी, उसके सामने तिल का 14 दीपक रख दिए उस बिंदिया के ऊपर, और उसके मुंह दीपक का मुंह आपके तरफ चाहिए, 14 की 14 दीपकों का मुंह आपके तरफ चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए पहले दिन। फिर दीपक का पूजन करें, अपना पवित्रीकरण आचमन करें, फिर आप संकल्प लें कि मैं अमुक अमुक नाम, अमुक अमुक गोत्र, अमुक अमुक साधना करने जा रहा हूँ, हमें सिद्धि प्राप्त हो। हे कुल देवी देवता, पितृदेवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हे भोले बाबा, हमें आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। हे वीर, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं, हमें आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी सिद्धि हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के जल छोड़ देना है। और फिर आपको मंत्र जाप करना है। आपको 21 माला मंत्र जाप इसका करना है। प्रतिदिन 21 माला या 11 माला भी कर सकते हो। 21 माला करेगा तो अति उत्तम। ज़्यादातर 21 माला ही करें तो जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ध्यान रखें, 14 दिन की ये साधना है। पहले दिन 14 दीपक लगाए, दूसरे दिन आपको एक ही दीपक लगाना है और उसका मुंह यंत्र की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखें, नोट कर लो, एक एक चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे दिन आपको एक ही दीपक लगाना है, वो भी तिल के तेल का, जैसे पहले 14 लगाए थे उसका मुंह अपने तरफ था, वो भी तिल का था। दूसरे दिन भी तिल का ही दीपक लगाना है, उसका मुंह, लेकिन एक ही दीपक लगाना है और उसका मुंह यंत्र की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन से 13वें दिन तक आपको एक ही दीपक लगाना है, उसका मुंह यंत्र की तरफ होगा। और 14वें दिन साधना खत्म होने का जो लास्ट का दिन है, उस दिन आपको वापिस 14 दीपक प्रज्वलित करना है और उसका मुंह अपने तरफ रखना है। ध्यान रखें, पहले दिन 14 दीपक अपने तरफ मुंह, फिर बाद में 14वें दिन 14 दीपक अपने तरफ मुंह, और बीच में के जो दिन है उसमें एक ही दीपक रहेगा, उसका मुंह यंत्र की तरफ रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप नोट कर लो। हाँ, बीच में साधना करते समय या साधना समय आपको कुछ आवाज़ें आने लगी, ऐसा लग रहा हो कि आपके पास कोई बैठा हो, खिड़की बज रही है, दरवाज़ा बज रहा है, तो आप डरे ना, क्योंकि डरने वाले के लिए साधना क्षेत्र नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप डरते हो तो साधना ही ना करें, तो डरने वाले कोई बात नहीं। खिड़की का आवाज़ आएगा, खिड़की खटखटाएगी, दरवाज़ा खटखटाएगा, कोई ऐसा लगेगा कि आपने बाजू में कोई बैठा है, आवाज़ें आने लगेगी अलग अलग तरीके से, तो समझ जाना कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। आप जिस चीज़ के लिए साधना कर रहे हो
वो साधना आपको सिद्ध हुई। समझ जाना आपको, ये साधना सिद्धि के संकेत होते, ये चीज़ का ध्यान रखिए। डरे नहीं, डरना नहीं, अपना मंत्र जाप आपको करते रहना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 101 दाने की माला होगी, काली या सफ़ेद हकी, दोनों भी चलेगी। वीर यंत्र, बस इतना ही सामग्री है, बाकी का पूरा विधि विधान तो आपको बता दिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कमरे में कोई आए नहीं, और ब्रह्मचार्य का पालन, एक समय भोजन, बिना प्याज लहसुन, जमीन पे शयन, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बहुत ही चमत्कारिक साधना है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। चलो आज के लिए इतना ही। जो कोई कुंडली विश्लेषण करना चाहता हो तो हमारे संस्थान से कर सकता है। उसके लिए आपका नाम, आपका जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 चीज़ें, और 501 रुपये भेज के उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। 2 या 3 दिन में आपको PDF स्वरूप में आपकी कुंडली मिल जाएगी। आपका जो भी प्रश्न है आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो, जय गुरुदेव, जय महाकाल।